Hello Gurukulians, I hope you all are fit and fine at your home. Today we will be discussing the same topic, the story of village Palampur, economics for class 9th. In the previous class we have discussed about how land is an important resource, will the land sustain, and how we are overusing the same amount of land for different purposes. Today we will see some different modes. So we have come to know and we have also taken the story of a hypothetical village Palampur. हमने एक पालमपुर गांव का छोटा सा स्ट्रक्चर लिया था. हाइपोथेटिकल मतलब वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है, बस उसको इसलिए लिया था कि हम अपने इकोनॉमिक ग्रोथ को, ट्रांजैक्शंस को, मूवमेंट को, जीडीपी को समझ सकें. तो हमने ये पाया कि लैंड जो है वो हमारे यहाँ फिक्स्ड है और उसी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लैंड से हमें बार बार बहुत सारे क्रॉप्स निकालने हैं, तो उसके लिए हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन का इस्तेमाल किया. राइट. अब हम देखेंगे कि पालमपुर में और क्या क्या चीज़ें हैं खेती के अलावा जिससे पालमपुर एक डेवलप्ड विलेज बन सकता है. तो उसके लिए हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखनी है वो ये देखना है कि पालमपुर में ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ कितनी है. बिकॉज in today's time transport is a very fast developing sector. So if we look at the modes or you can see types of transport in Palampur, we will come to know there are several modes of transport. The first one is bullock cart, second one is the tongas जिसे हम टमटम कहते हैं, bogies बैलों या भैंसों को बांध कर आई थिंक होता है, motorcycles, jeeps, tractors and trucks. So in a way we can say that since the road of the Palampur is very much developed, so people can use these different means of transport to move themselves as well as their goods from one place to another. Right. तो किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज कैसे किया जा सकता है. राइट. सो हमारे पास किसी भी प्रोडक्ट को या किसी प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करने के लिए तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें चाहिए. मतलब कहीं भी अगर हम डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे तो ये तीन चीज़ें हमें चाहिए ही चाहिए. फर्स्ट थिंग इज़ लैंड. हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है ना. लैंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट. दूसरा ये है कि लैंड क्या होता है, हमेशा एक फिक्स्ड एसेट होता है, क्योंकि लैंड ऐसा तो नहीं कि रातों रात डबल ट्रिपल हो जाए. लेबर प्रोडक्शन में बहुत ज़रूरी है. राइट. लेबर हमारे पास कहाँ से आते हैं, या तो दे कम फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज और दोज पीपल परफॉर्म लेबर हु हैव वेरी स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड. राइट. सो फ्रॉम हियर वी गेट द लेबर. कैपिटल इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू डोंट हैव मनी, हाउ विल यू स्टार्ट अ बिजनेस, हाउ विल यू ग्रो अ बिजनेस. सो कैपिटल आर ऑफ टू टाइप, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल. फिजिकल कैपिटल इंक्लूड्स फिजिकल थिंग्स. आपको घर बनाना है मान लीजिए, तो आपको ईंट चाहिए, आपको रेत चाहिए, आपको सीमेंट चाहिए. राइट. ऑल दिस थिंग्स कंक्लूड्स फिजिकल कैपिटल. ह्यूमन कैपिटल, अब घर बनाना है, आपको पता ही नहीं कितने फ्लोर का घर बनाना है, कितने एरिया में घर बनाना है, किस तरह से घर बनाना है, तो यू कैन नॉट गो थ्रू दिस. इसके अलावा ह्यूमन कैपिटल टुडे इन टुडेज टाइम सी वी आर इन्वेस्टिंग ऑन ह्यूमन कैपिटल. हम बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उन्हें बहुत सारी फैसिलिटीज़ देते हैं ताकि वो आगे जाकर और डेवलप्ड हो सके. So that is also a part of human capital. Right. Now we'll understand this capital in detail. कैपिटल क्या है और कैपिटल कैसे काम करता है और किस तरह से कैपिटल है, दिस विल अंडरस्टैंड इन. सो नाउ वी हैव सीन द कैपिटल. नाउ विल डिस्कस द कैपिटल इन डिटेल. टाइप्स ऑफ कैपिटल. सो बेसिकली वी हैव थ्री टाइप ऑफ कैपिटल. फर्स्ट इज द वर्किंग कैपिटल. वो कैपिटल जो आप किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपके पास जरूरत होती है. रॉ मटेरियल, मनी इन हैंड. सपोज यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ फैक्ट्री, यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ इंडस्ट्री, तो आपके पास वर्किंग कैपिटल का होना बहुत ज़रूरी है, जिसके अंदर रॉ मटेरियल्स आता है. सबसे पहले एक स्टार्टअप के लिए आपको जो चाहिए. दूसरा ये है कि मनी इन हैंड चाहिए ताकि आप अपने स्टार्टअप को और आगे ले जाएं, किसी और तरीके से ले जाएं. वंस यू आर डन विद द वर्किंग कैपिटल, द सेकेंड important thing comes is the human capital, because we know that without labor none of the production is possible. Right. चाहे वो खेती हो, फार्मिंग एक्टिविटीज़ हो या फिर नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ हो. सो लेबर इज द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोडक्शन. राइट. सपोज करो आपके पास रॉ मटेरियल्स भी है, मनी इन हैंड है, लेकिन लेबर नहीं है,
तो आपका वर्किंग कैपिटल किसी काम का नहीं है। थर्ड इज द फिक्स्ड कैपिटल, कुछ चीज़ें जो फिक्स होती है, बदलती नहीं है। मान लीजिए आपने फैक्ट्री शुरू किया, आपने मशीनें खरीद ली, तो ऐसा तो नहीं कि मशीन आप 2 साल 4 साल में चेंज कर दोगे। वो ये चीज़ें जो लंबे समय तक चलेंगी, जैसे टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स, दीज आर द फिक्स्ड कैपिटल। वंस यू मेक इट, you can use it forever and ever with some changes of course from time to time. So this is known as fixed capital. So in this Palanpur basically we will try to understand कि कोई भी organization of production कैसे होता है और वो प्रोडक्शन कैसे धीरे धीरे आगे बढ़कर हमारे देश के इकोनॉमी को बढ़ाता है या बूस्टअप करता है। तो बेसिकली इस चैप्टर से हमें ये समझ में आएगा कि हमारे पास प्रोडक्शन 2 तरह के होते हैं। एक तो वो जो फार्मिंग से जुड़े हुए लोग होते हैं, वो रॉ मटेरियल्स प्रोड्यूस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्स। दूसरा नॉन फार्मिंग पीपल, जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, स्कूल खोलने वाले हो गए, बैंकिंग सर्विसेज हो गए, दे आर कैटेगराइज्ड इनटू नॉन फार्मिंग एंड दे आल्सो गिव अस आउटपुट्स। सो दैट इज व्हाई वी हैव 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन, फार्मिंग एंड नॉन फार्मिंग। सो आई होप types of capital and types of production is clear. Now we'll see factors affecting farming in Palanpur. पालमपुर में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन्होंने फार्मिंग को इफेक्ट किया। इफेक्ट किया मतलब बूस्टअप किया, इन्हें एनर्जी दी। सो वंस यू गो थ्रू इट, सो द फर्स्ट फैक्टर इज लैंड। ऑफ कोर्स विदाउट लैंड से नथिंग इज पॉसिबल। अगर लैंड नहीं होगा तो कुछ भी होना संभव नहीं है। So the very first is factor, important factor is land. Second is method of cultivation. अब देखो लैंड पर हम किस तरह का मेथड यूज करते हैं चीज़ों को कल्टीवेट करने के लिए। Here I mean to say that which type of farming type we are using, right? Either we are using traditional method of farming or we are using modern method of farming. That is a very important factor which affects farming in Palanpur. हमने देखा कि पालमपुर के लोग मल्टीपल क्रॉपिंग करते हैं। इसका मतलब ये है कि उन्हें मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स के बारे में पता है। उन्हें पता है कि अगर हम अलग अलग क्रॉप्स नहीं ग्रो करेंगे तो आज के प्रेजेंट सिनेरियो में सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा। सो दैट इज व्हाई दे यूज मॉडर्न फार्मिंग, सॉरी दे ग्रो मल्टीपल क्रॉपिंग, प्लस दे यूज मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स मीन्स दे यूज HYB सीड्स, दे यूज ट्रैक्टर्स, दे यूज थ्रेशर्स, दे यूज कंपाइंस, दे यूज ट्यूब वेल्स। So these are all the different ways of modern farming. इसके अलावा लेबर, there are many families in पालमपुर। हमने देखा कि 450 families है जिसमें बहुत सारे ऐसी families थी जिनके पास प्लॉट ऑफ लैंड जो था वो कम था, लाइक 1 acre of land, 2 acre of land। तो ऐसे जो लोग थे वो क्या कर रहे थे, ऐसे लोग अपने खेतों में जो ग्रेन्स उन्हें प्रोड्यूस करना है वो तो कर ही रहे हैं। इसके अलावा they are working on the field of different farmers who own large tracts of लैंड। कैपिटल ऑफ कोर्स इट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आप किसान के पास पैसा नहीं होगा तो फार्मिंग के लिए सीड्स कहाँ से खरीदेंगे, फर्टिलाइजर्स कहाँ से खरीदेंगे। हमने ये भी देखा है कि आज के डेट में बैंकों का बहुत बड़ा रोल है कैपिटल को देने में, ताकि किसानों की जो फार्मिंग हो वो बूस्टअप हो सके। लाइक यू नो बैंक्स आर प्रोवाइडिंग लोन्स एट अ वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट टू द फार्मर्स। इसके अलावा बहुत सारे जगहों पर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, किसान क्रेडिट कार्ड बना दिया है जिससे आप जो है पैसे ले सकते हैं बैंकों से काफ़ी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और आपको सब्सिडीज़ भी मिलती है उस चीज़ पे। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है मार्केट। अगर मान लीजिए ये सभी चीज़ें आपकी तभी कामयाब हैं जब आप एक अच्छा मार्केट से अपने आप को कनेक्ट करते हो। मीन्स इफ़ यू आर नॉट कनेक्टेड टू अ गुड मार्केट जहाँ पर आप अपने फार्म प्रोडक्ट्स को बेच सको, तो फिर आपको इन चीज़ों को करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। सो इन टोटलिटी आई मीन टू से कि ये सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं ये पालमपुर में अगर चीज़ों को डेवलप करना हो, नॉट ओनली इन पालमपुर, यू कैन से इन जनरल कहीं भी, अगर हमें इन फैक्टर्स की अवेलेबिलिटी नहीं होती है तो वी कैन नॉट इमेजिन ऑफ अ गुड फार्मिंग और यू कैन से ऑफ अ गुड प्रोडक्शन इन एन एरिया। सो लैंड, मेथड ऑफ कल्टिवेशन, मल्टीपल क्रॉपिंग, मॉडर्न फार्मिंग, लेबर, कैपिटल, market. So these are the important factors which helped the farmers of Palanpur to grow, to prosper and to develop in modern times. Now सभी लोग तो खेती कर नहीं सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में लगे होंगे, राइट। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ क्या क्या लोग करते हैं पालमपुर।
तो अगर हम पहला देखें तो दैट इज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, छोटे मोटे फैक्ट्री लगा लिए, ट्रांसपोर्टेशन, डेयरी फार्मिंग, शॉपकीपिंग। चलिए इनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? मान लो पालमपुर का कोई किसान है जिसके पास 50 एकड़ की ज़मीन है, तो ऑब्वियसली उसके पास सरप्लस खेती हो रही है, ग्रेन्स हो रहा है, तो क्या करेगा वो छोटे मोटे अपनी दुकान लगा लेगा। जैसे मान लो उसने चावल से बनने वाली कोई प्रोडक्ट की मशीन लगा ली, तो क्या होगा कि इससे वो मशीन लगाकर उन चीज़ों को कन्वर्ट करके बनाता रहेगा। या फिर उसने शुगर केन से जैगरी बनाने की वो फैक्ट्री लगा ली, जिससे वो जैगरी बनाकर मार्केट में बेच रहा है, तो दिस इज़ कॉल्ड स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, छोटे मोटे यूनिट्स डाल रहा है। सेकेंड इज ट्रांसपोर्टेशन। हमने पढ़ा पालमपुर में ट्रांसपोर्टेशन के मोड्स क्या क्या थे। मान लीजिए किसी ने ट्रैक्टर खरीद लिया, किसी ने जीप खरीद लिया, किसी ने बस खरीद लिया, तो क्या होता है कि जिसने ट्रैक्टर खरीदा है तो किसान जब अपने फसल को हार्वेस्ट करेगा तो उसे तो ट्रैक्टर चाहिए कहीं ना कहीं मार्केट में जाने के लिए, सो दिस मैन विल एक्ट एज अ ट्रांसपोर्टर फॉर हिम। नेक्स्ट इज डेयरी फार्मिंग। As you know, all the farmers are not involved in farming only. Some of the farmers, especially the small scale owners, or you can say small farmers who own less amount of land, they keep some animals also, right? So that they can sell the milk of their animals and they can get some extra amount of money. ये भी हमने देखा था कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि पालमपुर में लोग जो हैं बरसात के समय ज्वार, बाजरा, रागी उगाते हैं। सो दीज आर बेसिकली दोज क्रॉप्स विच आर गिवन टू एनिमल एज अ फीड। ये एनिमल को एज अ फीड के रूप में दिया जाता है और डेयरी फार्मिंग यहाँ से डेवलप होता है। नेक्स्ट इज द शॉपकीपिंग। मान लो किसी का जो घर है वो बस स्टैंड के पास है, किसी का घर है वो पंचायत भवन के पास है गांव में, तो वो छोटे मोटे दुकान खोल सकता है जिससे उसकी थोड़ी बहुत इनकम या अर्निंग हो सके। आप कहीं गाँव में जाते हैं, मान लो सपोज यू गो टू विलेज, देन इफ़ यू नीड समथिंग देन वेयर डू यू गो? यू लुक फॉर अ शॉप, राइट? आप गांव में जाते हैं, गर्मी का समय है, कोल्ड ड्रिंक पीना है, तो गांव में अगर कोई शॉपकीपर नहीं होगा तो हाउ विल यू गेट दिस थिंग्स? सो शॉपकीपिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज विच पीपल कैन डू इन विलेज पालमपुर। सो अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग दीज आर द डिफरेंट एक्टिविटीज जहाँ पर लोग अपने आप को इन्वॉल्व रख रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं धीरे धीरे। हालांकि आज का अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो देखें, राइट, इफ़ वी लुक एट द प्रेजेंट सिनेरियो देन विल कम टू नो कि अभी भी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में जो लोगों का इन्वॉल्वमेंट है वो काफ़ी कम है। अगर 100 लोगों की बात करें तो 100 लोग में से 24 लोग ही ऐसे आपको मिलेंगे जो कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं। बट इन फ्यूचर आई थिंक वन वुड लाइक टू सी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ कमिंग इन मोर एंड मोर नंबर्स। अनलाइक फार्मिंग, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ रिक्वायर लिटिल लैंड। देखो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ के लिए भी तो थोड़ी बहुत ज़मीन चाहिए, right? They require little land. People with some amount of capital can set up non-farming activities. लोगों के पास अगर थोड़ा बहुत कैपिटल है तो वो तो आराम से नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ को सेटअप कर सकते हैं। बट समटाइम्स इट इज़ ऑब्जर्व दैट फॉर दीज काइंड ऑफ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ one has to opt for a loan or you for a basic startup, you know, they need money. So another thing which is essential for expansion of non farming activities is to have markets. अगर नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ाना होगा तो मार्केट का होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इफ़ वी डोंट हैव मार्केट देन वेयर दीज पीपल विल गो। अगर मान लो डेयरी फार्मिंग हमने खोल लिया, सपोज करो, हमने देखा कि शहर में कोई डेयरी सेंटर है नहीं, या जो बड़े बड़े आप देखते हैं अमूल, मदर डेयरी, ऐसे सेंटर्स बने ही नहीं है, या ऐसे कोऑपरेटिव्स नहीं बने हुए हैं, तो फिर डेयरी फार्मिंग तो बेकार हो जाएगा, राइट? स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग तभी कामयाब है जब इनके प्रोडक्ट्स का डिमांड मार्केट में हो, या फिर ट्रांसपोर्टेशन तभी कामयाब है जब किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा इसकी नीड बढ़ेगी। सो बेसिकली व्हाट आई मीन टू से इज दैट बोथ फार्मिंग एंड नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ गो हैंड इन हैंड। अगर फार्मिंग डेवलप होगी तो ट्रांसपोर्टेशन डेवलप होगा, फार्मिंग डेवलप होगी तो डेयरी फार्मिंग भी डेवलप होगी, राइट? सरप्लस अमाउंट्स जब होगा, सो धीरे धीरे। सो इसके अलावा कनेक्टिविटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जब धीरे धीरे लोग कनेक्टेड होने लगेंगे, एक दूसरे से जानने लगेंगे, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ने लगेगा, तो क्या होगा? एज मोर एंड मोर विलेजेस विल बी कनेक्टेड टू टाउन्स एंड सिटीज थ्रू गुड रोड्स, थ्रू टेलीफोन, थ्रू कम्युनिकेशन, then it is possible for the opportunities to open and non-farming activities to grow, to flourish, and in times to come. So this is all about the chapter factor of production, story of village Palampur.
I hope you have understood the chapter. If not, go through the NCERT textbook, read the chapter once, and put your doubts in the groups, whatever we have made for you. There will resolve our query. After this, I will put a PDF of the chapter wherein you will have question answer and important terminologies. Go through it, read it, and write in your fair copy. This is all from my side, and now we end our chapter, the story of village Palampur. In the next lecture, we will be seeing the second chapter of economics. Till then, stay healthy, stay fit. Thank you.